आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी, पीएचडी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाला है बड़ा ही मजेदार और काफी लाभकारी, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीवनी साहित्य से उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करने वाले हैं जो या तो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं अथवा विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, इन प्रश्नों को आप प्रयास करिएगा कि 100% सही हल कर सकें, और एक बार में अगर सही हल नहीं कर पाते हैं तो 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ जाएगा और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लाने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार, दुलार, स्नेह इतना देंगे कि मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लाता रहूंगा। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में होती है, इसका आपको जवाब बताना है। जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में हुई, इसका आपको जवाब बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारा आधुनिक काल से पहले का काल देखा जाए तो वहां पर जीवनी लिखने का उतना प्रचलन नहीं रहा है, और जीवनी विधा का जो प्रारंभ होता है वह आधुनिक काल में भारतेंदु काल से माना जाता है। तो विकल्प इसका अगर आपने ख चुन लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य में लिखी जाने वाली जो प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय, इसके रचनाकार या लेखक कौन है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प क, विकल्प ख और विकल्प घ को छोड़ करके गोपाल शर्मा शास्त्री विकल्प ग को चुना होगा। बिल्कुल सही जवाब के साथ में आप। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में जीवनी लेखन का प्रारंभ हुआ। तो आधुनिक काल में जीवनी लेखन का जो प्रारंभ होता है वह अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे भारतेंदु काल में होता है। ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि किसी महान व्यक्ति के जीवन का चरित्र जब अन्य व्यक्ति यानी लेखक द्वारा वर्णित किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं। तो देखिए साथियों, अगर किसी महान व्यक्ति के जीवन का चरित्र जो है जब किसी अन्य व्यक्ति या लेखक द्वारा वर्णित किया जाता है तो वह जो है पर कथा, पर माने दूसरे की, कथा माने कहानी, पर कथा अथवा जीवनी कहलाती है। जबकि लेखक द्वारा स्वयं के बारे में अपनी जीवन चरित्र से संबंधित वर्णन होता है तो वहां पर आत्मकथा होती है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता का मूल रूप क्या है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुल नाथ की लिखी गई रचना पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो यह एक तरह से जीवनी साहित्य है। इस प्रश्न का विकल्प अगर आपने ग चुन लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। यह टीएचडी 2003 का पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 6 का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ग, घ, ख को छोड़ करके विकल्प क, कविराज गोपीनाथ की जीवनी, तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है पीएचडी 2003 का पूछा गया प्रश्न है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी नाम से किसने लिखी।
तो महात्मा गांधी नाम से गांधी जी की जीवनी लिखने वाले रचनाकार आपके हैं रामचंद्र वर्मा जी। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक कौन है? यह भी गांधी जी की ही जीवनी है। तो चंपारण में महात्मा गांधी जीवनी का रचनाकार आपने चयनित कर लिया अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मनीषी की लोक यात्रा के लेखक कौन है? मनीषी की लोक यात्रा कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। कविराज गोपीनाथ की जीवनी है और मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक जो हैं वह भगवती चरण वर्मा हैं। विकल्प ग इस प्रश्न, क्षमा करें, भगवती प्रसाद सिंह हैं। भगवती प्रसाद सिंह हैं। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मदन गोपाल द्वारा लिखित प्रेमचंद्र की जीवनी है। मदन गोपाल द्वारा लिखी गई प्रेमचंद्र की जीवनी आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है प्रेमचंद कलम का मजदूर विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? कलम का सिपाही कृति में किसका जीवन चरित्र वर्णित है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया मुंशी प्रेमचंद्र को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र घर में नाम से प्रेमचंद्र की जीवनी किसने लिखी? प्रेमचंद्र घर में नाम से प्रेमचंद्र की जीवनी लिखने वाली उनकी पत्नी शिवरानी देवी हैं। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही कृति उनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखा गया है। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र विश्वकोश के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद विश्वकोश के रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया कमल किशोर गोयनका को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही जीवनी का प्रकाशन काल आपको बताना है। मुंशी प्रेमचंद की यह जीवनी कलम का सिपाही प्रकाशित हुई थी सन 1962 ईस्वी में। उनके पुत्र अमृत राय ने इस कृति को लिखा था, तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? साथियों, यह प्रश्न पीएचडी और टीएचडी दोनों में देखिए पूछा गया प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है आवारा मसीहा। और आवारा मसीहा जीवनी जो है यह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है, लेकिन यह जीवनी किस उपन्यासकार की है? अगर यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका जवाब हो जाएगा यह शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है कि किस जीवनी के 3 पर्व दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत हैं? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया आवारा मसीहा विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार आपको बताना है और प्रश्न संख्या 18 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने दिया होगा विष्णु प्रभाकर को। यह भी प्रश्न पीएचडी 2002 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों, नेपोलियन बोनापार्टा जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? नेपोलियन बोनापार्टा जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने
इन विकल्पों को छोड़ करके दिया होगा रमाशंकर व्यास जी। विकल्प क को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मिला तेज से तेज में किसका जीवन चरित्र वर्णित है, इसका आपको जवाब बताना है। तो मिला तेज से तेज में यह जीवनी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शिखर से सागर तक में राम कमल राय ने किसके जीवन चित्र को उकेरा है। शिखर से सागर तक यह कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की है। विकल्प घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बंगला कवि काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी किस पुस्तक में वर्णित है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 22 का जवाब, अगर आपने इन विकल्पों को छोड़ करके अग्निशेत को चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मिला तेज से तेज कृति की लेखिका कौन है। तो साथियों, मिला तेज से तेज यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। इसको लिखने वाली उनकी पुत्री हैं सुधा चौहान, सुधा चौहान के द्वारा लिखी गई है। तो घ विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के लेखक कौन है, यानी रामचंद्र शुक्ल नाम से रामचंद्र शुक्ल की जीवनी लिखने वाले कौन है। तो इसका जवाब, अगर आपने चंद्रशेखर शुक्ल चुना है तो ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व की विभूतियां के लेखक कौन है। विश्व की विभूतियां कृति लिखने वाले अगर रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया हरिबाबू उपाध्याय को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि युग पुरुष निराला जीवनी के लेखक कौन है। युग पुरुष निराला जीवनी के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने इन विकल्पों को छोड़ दिया होगा और विकल्प क भागीरथ मिश्र को चुना होगा। क विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, महाप्राण निराला किसकी रचना है, किसकी कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह जीवनी लिखी गई है गंगा प्रसाद पांडे द्वारा। विकल्प ख इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृति है। सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य यह रचना लिखी गई है शांति जोशी द्वारा। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अग्निशेत के लेखक कौन है। अग्निशेत कृति के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने इन विकल्पों को छोड़ करके विष्णु चंद्र शर्मा विकल्प क को चुना होगा। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है। पीएचडी 2009 का यह प्रश्न है। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है। और इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ख विष्णु चंद्र शर्मा को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने जिस रचना में वर्णित किया है उसका नाम क्या है। नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने जिस रचना में वर्णित किया है उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है इसमें मेरे बाबू जी। नागार्जुन की जीवनी को शोभाकांत ने मेरे बाबूजी नाम से लिखा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है श्री अरविंद की जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद के लेखक कौन है। श्री अरविंद की जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन है? दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प घ शिव प्रसाद मिश्र तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी किसने प्रस्तुत की है? मेरे बड़े भाई शमशेर जी इस जीवनी के लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी विकल्प क को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रांगे राघव एक अंतरंग परिचय के रचयिता कौन है? रांगे राघव एक अंतरंग परिचय के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है सुलोचना रांगे विकल्प क को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि स्मृति के झरोखे से जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ग भारत भूषण अग्रवाल को तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्मृति के झरोखे से के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए स्मृति के झरोखे से जो है यह भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है, लेकिन उसको लिखने वाले उनकी पत्नी हैं बिंदु अग्रवाल। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वटवृक्ष की छाया में जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र संजोया गया है? इसका आपको जवाब बताना है। और वटवृक्ष की छाया में जीवनी में अमृतलाल नागर का जीवन चरित्र है। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, जो उनकी पत्नी कुमुद नागर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि वटवृक्ष की छाया में कृति की रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का जवाब अगर आपने इन विकल्पों को छोड़ करके विकल्प ग कुमुद नागर को चुना तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर मेरे हमसफर की रचना किसने की? कमलेश्वर मेरे हमसफर इस कृति की रचना किसने की? इसका जवाब अगर आपने गायत्री कमलेश्वर विकल्प घ को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म का चयन करना है आपको। तो प्रश्न संख्या 41 में विकल्प क विकल्प ख और विकल्प ग तीनों ही सही सुमेलित हैं, तो विकल्प घ इसमें गलत विकल्प है, तो घ विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उचित अनुक्रम में रखिए। उचित अनुक्रम में अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा, मदन गोपाल ने कलम का मजदूर, और निराला की साहित्य साधना लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा, और नागार्जुन मेरे बाबूजी शोभाकांत। अगला प्रश्न है अनुक्रम आपको मिलाना है। प्रश्न संख्या 43 का अनुक्रम आपको मिलाना है। तो इसमें जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने कार्ल मार्क्स पर लिखा, राहुल सांकृत्यायन जी ने कार्ल मार्क्स पर, तो वहीं राधा कृष्णदास ने लिखा कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो ब्रज रत्न दास ने लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद्र घर में। यानी विकल्प इसका बनेगा 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि असंगत अनुक्रम का चयन करना है आपको। तो इसमें जो है अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा, रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना, शोभाकांत ने नागार्जुन मेरे बाबूजी, लेकिन अग्निसेतु
लिखी गई है विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा, तो विकल्प घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है ब्रजरत्न दास द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिवरानी देवी प्रेमचंद्र घर में और अमृतलाल नागर द्वारा कलम का सिपाही नहीं लिखी गई है। अमृत राय जो हैं लिखे हैं, न कि अमृतलाल नागर। तो इस प्रश्न का जवाब विकल्प ग सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब विकल्प ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर अमृतलाल नागर ना होकर के अमृत राय है कलम का सिपाही लिखने वाले। अगला प्रश्न है कि असंगत अनुक्रम का चयन करना है। तो इसमें जो है शिखर से सागर तक राजकमल द्वारा लिखा गया नहीं है। शिखर से सागर तक जो है राम कमल राय ने लिखा है। राम कमल राय ने लिखा है। राम कमल राय ने लिखा है। बाकी उत्तर योगी श्री अरविंद शिव प्रसाद सिंह की है। मानव पुत्र ईशा और जीवनी का दर्शन डॉक्टर रघुवंश की है। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार की लिखी गई जीवनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। तो इसमें जो है अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है चैतन्य महाप्रभु। इसके बाद रघुवंश द्वारा लिखा गया है मानव पुत्र ईशा। शिव सागर मिश्र द्वारा लिखा गया है दिनकर एक सहज पुरुष तथा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है कार्ल मार्क्स। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फिर असंगत अनुक्रम आपको चयन करना है। तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 48 में विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा, विष्णु चंद्र शर्मा ने अग्निसेतु और जगदीश चंद्र माथुर ने उन्होंने जीना जाना। तो शांति जोशी की रचना मुक्तिबोध की आत्मकथा नहीं है। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवियों की जीवनी का असंगत युग्म आपको इसमें से चयन करना है। तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 49 में आवारा मसीहा जो है यह शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राहुल सांकृत्यायन की जीवनी महामानव महापंडित शमशेर की मेरे बड़े भाई शमशेर जी और नागार्जुन की बाबूजी नाम से जीवनियां लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि असंगत युग्म कौन सा है। तो इसमें से असंगत युग्म आपको चयन करना है। तो कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद्र घर में, राम कमल राय ने कलम का मजदूर और विष्णु चंद्र शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं। जबकि कमला सांकृत्यायन ने महामानव महापंडित की रचना की है। विकल्प क इसका राइट आंसर है। यह विकल्प पहला विकल्प सही है, बाकी सारे विकल्प इसके गलत हैं। तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा
क्योंकि वहां से बेल आइकन से ऑल बटन प्रेस कर लेने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।